अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 105। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल ख़ाइनीन ख़सीमा। यकीनन हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है ताकि आप लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिखाया है, और आप खयानत करने वालों की खातिर झगड़ने वाले ना हों। ये आयतें अगरचा आम हदायतों पर मुश्तमिल हैं, मगर एक ख़ास वाक़े में नाजिल हुई। ख़ानदान बनु अबैरक के एक शख्स बशर ने, जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान था, एक सहाबी हज़रत राफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में नकब लगाकर कुछ गल्ला और कुछ हथियार चुरा लिए, और ले जाते वक़्त होशियारी ये की कि गले की बोरी का मुँह इस तरह खोला कि थोड़ा थोड़ा गल्ला रास्ते में गिरता जाए, यहाँ तक कि एक यहूदी के घर के दरवाजे पर पहुँचकर बोरी का मुँह बंद कर दिया और बाद में चोरी किए हुए हथियार इसी यहूदी के पास रखवा दिए इमानत के तौर पर। जब चोरी की तफ्तीश शुरू हुई तो एक तरफ गले के निशानात यहूदी के घर तक पहुंचे और दूसरी तरफ हथियार भी इसी के पास से बरामद हुए। इसीलिए शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये होने लगा कि ये चोरी इसी यहूदी ने की है। यहूदी से पूछा गया तो इसने कहा कि हथियार तो मेरे पास बशर नामी शख्स ने रखवाए थे, मगर चूंकि इस पर कोई गवाह पेश न कर सका था, इसलिए आपका रुझान इसकी तरफ होने लगा कि वो जान बचाने के लिए बशर का नाम ले रहा है। दूसरी तरफ बशर के ख़ानदान बनु अबैरक के लोग भी बशर की वकालत करते हुए इस बात पर जोर लगा रहे थे कि सज़ा बशर की बजाय यहूदी को दी जाए। अभी ये मामला चल ही रहा था कि ये आयत करीमा नाजिल हो गई और इनके ज़रिए बशर की धोखाबाजी का पर्दा चाक कर दिया गया। यहूदी को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया गया। बशर को जब राज फाश होने का पता लगा तो वो फरार होकर कफारे मक्का से जा मिला और वहाँ कुफर की हालत में बुरी तरह इसकी मौत वाक़या हुई। इन आयात के ज़रिए एक तरफ तो मामले की असल हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खोल दी गई, इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अलावा मुकदमात के फ़ैसले करने के लिए अहम असूल बताए गए हैं कि पहला असूल ये है कि तमाम फ़ैसले किताबुल्लाह के अहकामात के ताबिया होने चाहिए। दूसरा असूल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत से ऐसे अमूर खोलते रहते हैं जो सराहतन कुरान में मज़कूर नहीं है। फ़ैसले इनकी रोशनी में होने चाहिए। आयत के अल्फाज इस तरीके के मुताबिक करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें समझा दिया है। इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और इनसे कुरान करीम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हज्जियत का भी सबूत मिलता है। तीसरा असूल ये बयान फरमाया गया है कि जिस किसी शख्स के बारे में ये मालूम हो कि वो किसी मुकदमे में गलती पर है, इसकी वकालत करना जायज़ नहीं है। बनु अबैरक जो बशर की वकालत कर रही थी, इनकी तंबिया की गई है कि अव्वल तो ये वकालत जायज़ नहीं, और दूसरी इसका फ़ायदा मुल्ज़म को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में पहुंच सकता है। आखिरत में तुम्हारी वकालत इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से नहीं बचा सकती। तो इस सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, यकीनन हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ नाजिल की है। हक़ के साथ नाजिल करने से मुराद इस किताब को शयातीन और वसवसों से महफूज रखा है। सूरत अल इनाम आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ में मुकम्मल है, कोई उसकी बातें बदलने वाला नहीं, और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आधी रात को नमाज के लिए खड़े होते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्ज़ि। ऐ अल्लाह, सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, तो आसमान और ज़मीन का नूर है। सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, तो आसमान और ज़मीन को कायम रखने वाला है। सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, और वो चीज़ के जो आसमानों और ज़मीन में है
تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تو حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیری ہی فرما برداری کرتا ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں۔ یہ مسلم کی بھی اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے تو وہی فاسق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرمایا ہے اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں اس سے پہلے ہے اور ان پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور جو حق آپ کے پاس آیا اسے چھوڑ کر ان خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے اور جو تم میں اچھے اعمال کرنے والا ہے اسے جزا دے۔ اسی طریقے سے پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں انسانوں کو اچھی اور بری چیزیں تمام چیزیں بتا دیں، انسان پہ ہے اٹس ڈپینڈس اپان دا پیپل، اٹس ڈپینڈ آن دا پیپل کہ انسان صحیح راستے کی سلیکشن کرے یا غلط راستے کی، یہ انسان پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا اور برا دونوں ہی بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا، جو حق پر ہے اس کی حمایت کی جائے گی اور جو حق پر نہیں ہے اس کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔